शहरी का दिल चाहता है ना, इसलिए चाहता है कि नहीं खाई तो सारा दिन पेट कमर से चिपका रहेगा। इतने मोटे मोटे अलार्म लगा के सोते हैं भाई ऐसा ना हो, क्योंकि गर्मियों के रोजे चल रहे हैं। और बाज लोग तरावी के बाद खाना नहीं खाते, इफ्तारी में ही खा लेते हैं, फिर वो सहरी में जाके खाते हैं। अगर सहरी में आंख नहीं खुली गए। और याद रखो, सहरी में अगर आंख ना खुले तो रोजा फिर भी फर्ज है, आप रोजा छोड़ नहीं सकते कि यार अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रखना पड़ेगा। और कोई भी नहीं मरता, भूख का कोई नुकसान नहीं है। जो डॉक्टर हकीम कहे ना भूखा रहने से नुकसान होता है, उसको मेरे पास लाओ। भूखा रहने का सेहत को कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाता है, काम करने के लायक हो जाता है। भूखा रहने का एक नुकसान है, वक्ती कमजोरी। वक्ती समझते हैं? टेम्परेरी कहते हैं ना वक्ती को। बाज़ दफा कोई लफ्ज़ मैं उल्टा भी कह देता हूं। तो वक्ती कमजोरी, वीकनेस, थोड़े सा मुरझाया होता है आदमी। तो वो वक्ती कमजोरी कितनी ही लंबी हो जाए, 2 निवाले खाओगे वो 2 चंद सेकंड के अंदर वो खत्म। अब देखो, हम रोजे में गर्मी बाज दफा होती है, कहीं काम से निकले बगैर ऐसे मुरझाए हुए, असर तक अजीब हालत हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे झूम रहे होते हैं। इफ्तारी के वक्त आपने क्या एक पकोड़ा रखा, एक आध गिलास शरबत का या पानी का पिया, एकदम कमर सीधी होती है कि नहीं होती? एकदम फिट फाट मगरिब में कैसे उछलते हुए परेड करते हुए आ रहे होते हैं, नमाज भागे हुए आ रहे होते। असर में आप लोगों के नमाज के लिए आने का स्टाइल देखें और मगरिब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये 2 निवाले आग लगा देते हैं जिस्म में जाके। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये तो अब डॉक्टर भी इस तरफ आ गए हैं। बाज डॉक्टर पहले कहते थे बस हर वक्त खाते रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहो। अब उनकी भी ये रिपोर्ट है कि हमें इतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती जितनी हम खा रहे हैं। बहुत थोड़ा खा के बहुत अच्छा चल सकते हैं। और याद रखो, इंसान को अल्लाह ने शायद बनाया ही भूखा रहने के लिए। कुछ ना कुछ भूख हर वक्त लगती रहे उसको, फिर सेट रहेगा वो। तो ये रोजे से आदत डालो कम खाने की।